यस सर, प्लीज स्टार्ट। अनिल सर स्टार्ट कीजिए। आत्मवंदन। पहले पत्री जी सर को कोटि कोटि प्रणाम, नमस्ते, वेलकम। पूनम जी मैडम वेलकम। पीएमसी वडोदरा पूरी टीम और यहाँ सभी ध्यान में जुड़े हुए सभी मास्टर और मैं अनिल प्रजापति आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और वेलकम करता हूँ मैडम। और मैडम का शॉर्ट में मैं इंट्रोडक्शन करता हूँ कि मैडम कोलकाता से हैं। वो 4 साल से ध्यान में जुड़ी हुई हैं। उन्होंने पीएमसी हिंदी, पीएमसी राजस्थान, पीएसएसएम कई जूम मीटिंग पर उन्होंने ध्यान भी करवाया है और विजडम भी शेयर किया है और उन्होंने स्वाध्याय सीरीज भी बहुत इम्पोर्टेंट जो बुक होती है पत्री जी सर की, तो उसका स्वाध्याय सीरीज भी वो चलाते हैं। तो मैडम का बहुत मैं धन्यवाद अदा करता हूँ कि यहाँ वडोदरा में जूम पर आके आप अपना ध्यान और विजडम शेयर करें। प्लीज मैडम, वेलकम यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी बड़ोदरा टीम मेंबर को, सभी को मेरा आत्मवंदन और सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। तो मुझे ये मौका देने के लिए अनिल सर को बहुत बहुत धन्यवाद है, दिल से आभार व्यक्त है। और मैं स्वाध्याय कर रही हूँ लास्ट साल भर से, पीएमसी गुजरात, पीएमसी उड़ीसा, पीएमसी मुंबई, ध्यान राजस्थान, और अभी आपके पास तो पहली बार ही आ रही हूँ। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो कि आप सभी इस रास्ते पे हैं, हम सभी इस रास्ते पे हैं और हम अपनी आत्मा की उन्नति करने के लिए रेडी हैं। सर ने हमें चुन चुन के लेके आए हैं कि हाँ ये लोग हैं जो हमारे सेशन को आगे लेके जाएंगे, मेरे इस एम को, जो सर का ये लक्ष्य है उसे वो आगे लेके जाएंगे। तो हम सभी अपने आप को शाबाशी देंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं हमारे प्यारे पितामह पत्री जी को कोटि कोटि नमन करूंगी। स्वर्णमाला मैम को, माता जी को कोटि कोटि नमन करूंगी। और मेरी मेरी जिन्होंने मुझे आज यहाँ तक पहुंचाया है, मेरी रागिनी मैम को मैं कोटि कोटि नमन करूंगी और थैंक यू। उन्हीं के गाइडेंस से फ्रेंड्स आज मैं आपके सामने कुछ बोल रही हूँ। ये उन्हीं का गाइडेंस है। हर दिन मैं उनसे कंसल्ट करती हूँ, समझती हूँ, सीखती हूँ कैसे बोलना, क्या करना, क्या नहीं करना। तो वो हर किसी को मास्टर बना रहे हैं। हमारे ग्रुप में पीएसएसएम इनर सर्कल में 5-6 ऐसे मास्टर रेडी हो गए जो जगह जगह जाकर स्वाध्याय करा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद रागिनी मैम को। तो फ्रेंड्स, हम आज जानेंगे जैसा मन वैसा जीवन। तो उससे पहले हम आधा घंटा का ध्यान करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि दिन भर की दौड़ भाग, इधर उधर की बातें, सबको शांत करना है, बिल्कुल शांत। तब जब हमारा मन शांत होगा तब हम जो स्वाध्याय करेंगे हमारे अंदर पहुंचेगी वो बातें, हमारे दिमाग में बैठेगी वो बातें। तो फ्रेंड्स, जो लोग चश्मा पहने हैं चश्मा उतार ले और अपने हाथों को क्रॉस कर ले, इस तरह से पैरों को क्रॉस कर ले। जो लोग सोफा पे बैठे हैं वो इस तरह से पैर को क्रॉस कर ले। जो लोग पलंग पे, गद्दे पे बैठे हैं, नीचे जमीन पे बैठे हैं, वो लोग पालकी बांध के बैठ सकते हैं। और आंखों को कोमलता से बंद कर ले, चश्मा उतार दे फ्रेंड्स। और मेडिटेशन से पहले थोड़ा थोड़ा सा पानी पी ले ताकि हमारी एनर्जी बैलेंस रहे। और सुखदायक स्थिति में बैठे। एकदम स्ट्रेट बैठना भी जरूरी नहीं है, तन कर शरीर की हड्डी सीधी होनी चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है फ्रेंड्स। आराम से बैठे, वरना आपका ध्यान क्या होगा, आपके बॉडी पे रहेगा। और हमें अभी बॉडी पे नहीं ध्यान देना है, हमें सिर्फ अपनी श्वासों पे ध्यान देना है। तो श्वास पे ध्यान देने के लिए आराम से रिलैक्स होके बैठिए। जहां भी बैठेंगे आराम से एकदम पीठ में सहारा देकर पीछे तकिया लगाकर बैठ सकते हैं। सोफे पे आराम से बैठे ताकि आपका ध्यान
बहुत अच्छा से लगे। यस, और पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दे, एकदम ढीला। शरीर में कहीं भी कोई तनाव नहीं होना चाहिए, कोई खिंचाव नहीं होना चाहिए। एक नजर बंद आंखों से अपने पूरे शरीर पे डालिए, कहाँ कुछ तनाव है शरीर में, कोई खिंचाव है, कोई अकड़न है, जैसे कंधे हम ऊंचे करके बैठ जाते हैं, भवें हमारी तनी हुई रहती है, आंखों पे सलवट आ जाता है, सबको बिल्कुल ढीला, रिलैक्स, बिल्कुल एकदम रिलैक्स होके बैठ जाए। जितना हम रिलैक्स होके बैठेंगे हमारा ध्यान उतना ही गहरा होगा। एक लंबी गहरी सांस लेंगे फ्रेंड्स, और धीरे धीरे छोड़ेंगे। मैम सुनाई दे रहे मैम म्यूजिक? यस यस यस, ठीक है, बिल्कुल। ओके, थैंक यू। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे और रिलैक्स, एकदम बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। मेरी आवाज ठीक है ना, या जोर से बोलो? म्यूजिक के संग आवाज सुनाई दे रही है ना? यस मैम, यस मैम, यस। ओके। पास्ट को भूल जाइए, अपने फ्यूचर को भूल जाइए, कल क्या हुआ, कल क्या होगा, सब कुछ भूल जाइए एकदम, और प्रेजेंट में रहिए। प्रेजेंट में यानी अपने साथ, अपने श्वासों के साथ हमें रहना है। भर की भाग दौड़ से दूर, बिल्कुल दूर होके बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठेंगे। अपने आप को बोले रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। और अपनी अब आती जाती हुई श्वासों पे पूरा ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। हर श्वास पे ध्यान रखेंगे, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। जब हम श्वास लेते हैं हमारा पेट बाहर की ओर आता है, इस पे ध्यान देंगे, तो हम श्वासों को पकड़ के ही रखेंगे। और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो पेट अंदर की तरह जाता है। यही श्वास लेने का सही तरीका है फ्रेंड्स। हम अक्सर क्या करते हैं, हम श्वास सिर्फ गले तक ही लेते हैं और गले तक ही छोड़ते हैं। ऐसा नहीं करना है, पूरा श्वास हमारी नाभि तक जाना चाहिए, पेट बेलून की तरह बाहर आना चाहिए। इस तरह एक बेलून में हवा भरते हैं तो वो फूल जाता है ना, वैसे पेट फूलेगा, और जब सांस छोड़ेंगे पेट अंदर जाएगा। श्वासों के साथ कोई खींचातानी नहीं करेंगे फ्रेंड्स, बिल्कुल सहज स्वाभाविक श्वास के साथ जुड़ेंगे। जबरदस्ती कोई श्वास नहीं लेना है और न छोड़ना है। नॉर्मल नेचुरल ब्रीथ। पूरा ध्यान अपनी आती हुई और जाती हुई श्वासों पे रखें। एक एक श्वास पे गौर कीजिए फ्रेंड्स। एक भी श्वास बिना बताए, बिना जानकारी के न आने सके न जाने सके। हर एक श्वास की जानकारी होनी चाहिए आपको।
जितना हम श्वासों के साथ जुड़ेंगे उतने हम विचार रहित होते जाएंगे। जितना हम विचार रहित होंगे उतना हमारा मन शांत होगा, शून्य होगा। और जितने हम शून्य होंगे उतनी हमें एनर्जी मिलेगी, कॉस्मिक एनर्जी। जब हमारा मन शांत हो जाता है, विचार रहित हो जाता है, तो ब्रह्मानंद से कॉस्मिक एनर्जी, ऊर्जा का प्रभाव हमारे पूरे शरीर में होता है। इसी ऊर्जा को हमें प्राप्त करना है, तो मन को शून्य स्थिति में लाना है। तो पूरा ध्यान अपनी आती जाती श्वासों पे रखें। जब भी विचार आए पुनः अपना ध्यान अपने श्वासों पे ले आए। बंद हो जाएगा। एक श्वास की जानकारी होनी चाहिए हमें बस। श्वास करते रहे।
पे ध्यान देंगे फ्रेंड्स। सभी आती जाती सांसों पे एक ही श्वास की जानकारी की आने ना सके, जाने ना सके, पूरा ध्यान अपने श्वासों पे बनाए रखें।
फ्रेंड्स, अपनी श्वास के साथ लास्ट वन जुड़े रहेंगे। कॉस्मिक एनर्जी को अपने अंदर प्रभावित होते हुए महसूस करेंगे फ्रेंड्स। ध्यान में मिली इस ऊर्जा को अपने शरीर के कण कण में स्थापित होने दीजिए। लास्ट 10 सेकेंड। सेकेंड, अपने दोनों हाथों को कोमलता से आंखों पे रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। हाथ को हटाते हुए कोमलता से आंखें खोलेंगे। एक जोरदार ताली आज के ध्यान के लिए, ध्यान में मिली सोचा के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को ध्यान में मिली इस ऊर्जा के लिए, बहुत बहुत हमारे इस ग्रुप में जुड़ने के लिए, हमारे साथ ध्यान करने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यस फ्रेंड्स, ध्यान के लिए कुछ भी आप 2 मिनट कोई भी कुछ एक्सपीरियंस शेयरिंग करना चाहेंगे, फिर हम आगे सेशन करेंगे। अभी जो ध्यान किए उसमें कुछ भी आपको अनुभव हुआ हो, कैसा ध्यान लगा हो, कुछ भी आप कुछ भी हैंड रेज कीजिए। किसी को कुछ बात करना है, नहीं तो हम लोग आगे फिर सेशन स्टार्ट करेंगे। हेलो हेलो। यस मैम। मैं सावित्री बोल रही हूँ कुचामन से। मैं आपसे ये पूछती हूँ, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि बोलते ध्यान पे सांस दो, ध्यान कैसे दे, मतलब सांस तो जो आ रही है और जा रही है उस पर ध्यान कैसे दे, मेरे को थोड़ा सा आप समझाइएगा ना। जब हम लोग श्वास लेते हैं ना, आप श्वास लीजिए अभी। हाँ हाँ। तो आपको एहसास हो रहा है ना कि मैं श्वास ले रही हूँ, अंदर जा रहा है श्वास। हाँ, एहसास हाँ, हो रहा है ना। हाँ, उसी को पकड़ के रखना है, उसी श्वास को आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। एक एक श्वास हम लोग जो ले रहे हैं उसी को पकड़ कर रखना है, उसी पे ध्यान देना है। वो इसीलिए क्योंकि गौतम बुद्धा बोले हम लोग आनापाना सती ध्यान में जब हम लोग प्रवेश करते हैं तो ही हमारा मन शांत होता है। अगर हम गाइडेड मेडिटेशन करते रहेंगे तो हमारा ध्यान क्या होगा, उन बातों पे रहेगा। तो इसीलिए गौतम बुद्धा हमारे पत्री जी कहते हैं, इसीलिए मैं भी शुरू में सिर्फ थोड़ा सा ही गाइड की, मैं बीच में नहीं गाइड करती, क्योंकि फिर बातों में ध्यान रहेगा, हमें श्वासों पे ध्यान देना है। जितना हम श्वास पे ध्यान देंगे उतना हमारा मन शांत होता जाएगा, विचार रहित होता जाएगा। तो जब भी आप श्वास लेते हैं ना, दिन भर आप ये प्रैक्टिस कीजिए। अभी आप नए हैं लगता है मुझे, तो आप दिन भर ये आप दिन भर प्रैक्टिस करेंगे ना, आप कोई भी काम कर रहे हो ना तो आप श्वास पे ध्यान दीजिए कि हाँ, अनुभव कीजिए अंदर से कि हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग ध्यान ही नहीं देते कि हमारी श्वास कब चल रही है, नहीं चल रही है। तो हर वक्त श्वास पे ध्यान देने का प्रैक्टिस आपको करना होगा। ओके, थैंक यू मैडम। थैंक यू। तो हम लोग आगे बढ़े अनिल जी सेशन की ओर। ओके, यस, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो विषय है, जैसा मन होता है वैसा ही जीवन होता है। ये हमारे पत्री जी का लिखा हुआ है, हमारे गुरु जी का लिखा हुआ है। ये अमरावती ध्यान महाचक्र में सर ने ये विषय बताया था हमें। तो मैं मोस्टली सर के ही विषय पे स्वाध्याय करना पसंद करती हूँ, या फिर गौतम बुद्धा। मैं ये दो पे ही विषय पे ज्यादा मुझे इंटरेस्ट लगता है, मजा आता है बातें करने में। तो सर कहते हैं जैसा मन होता है वैसा ही जीवन होता है। अब आप बोलेंगे मन तो मेरा बहुत अच्छा है मगर जीवन में तो बहुत प्रॉब्लम है।
हो सकते हैं ना ये बात मन में आई होगी कई लोगों के, कई कितने लोगों के मन में आई है? एक हैंड रेस कीजिए तो। सोनिया जी की, ओके। और बाकी सबका तो कैमरा ऑफ है। प्लीज आप लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके ग्रुप में पहली बार आई हूँ। मैं भी हंसता मुस्कुराता हुए सभी मास्टर को देखना पसंद करूंगी। जैसे आप लोग मुझे देख रहे हैं, मैं भी आप लोग को देखना चाहूंगी। तो ऐसा लगेगा ना, हाँ हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। अगर कैमरा ऑफ रहेगा तो लगेगा सिर्फ मैं ही अकेले हूँ इस कमरे में बैठी हूँ और बोले जा रही हूँ। यस, थैंक यू सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब अच्छा लग रहा है ना? हाँ, बीना जी है, मुकेश जी है, कुमार जी है। यस, अभी मैं मोबाइल से हूँ तो एक एक करके देख रही हूँ, बोल रही हूँ। वाओ, थैंक यू गुंजन जी, अश्विन जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा हमारा मन होता है वैसा ही हमारा जीवन होता है। इसको बहुत अच्छे से क्लियर से समझेंगे, ठीक है? तो सर कहते हैं कि सबको सम्मति दे भगवान। ये कौन कहता था? ये हमारे गांधी जी भी कहते थे। गांधी जी कब बोले थे? जब पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तब सर गांधी जी बोले थे कि सबको सम्मति दे भगवान, सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, आप लोगों ने भी सुना होगा। तो उस समय क्या हुआ ना, हिंदू मुस्लिम को मार रहे हैं, मुस्लिम हिंदू को मार रहे हैं, घर का लड़ाई मार काट। तो गांधी जी बोले सबको सम्मति दे, सबको सम्मति दे। सम्मति मतलब अच्छी बुद्धि दे, कोई किसी को मारे नहीं, कोई किसी को काटे नहीं। तो इसको और भी बहुत क्लियर से हम लोग समझेंगे कि सर क्या बोलना चाहते हैं, हमारे पितामह पत्री जी क्या बोलना चाहते हैं। कि सम्मति कहाँ से आएगी? ज्ञान से। और ज्ञान कहाँ से आएगा? स्वाध्याय से, सज्जन सांगत्य से और ध्यान करने से। जब हम ध्यान करेंगे, जून पे जुड़ेंगे, तो सिर्फ ध्यान कर लिए बैठ लिए, ठीक है, वो तो ज्ञान अंदर से धीरे 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 आता है। मगर जब हम इस तरह सज्जन सांगत करेंगे, कोई बुक्स कोई पढ़ रहे हैं, कोई मास्टर, हम सुनेंगे समझेंगे, तो हमें सम्मति होगा, ज्ञान आएगा। तब हमारी बुद्धि क्या है? अच्छी रहेगी। सब लोगों के पास दुर्मति है। सर कहते हैं जो लोग के पास दुर्मति है, सबको सज्जन सांगत्य करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, सबको सम्मति होना चाहिए, अच्छी मति होनी चाहिए, सबके पास अच्छी बुद्धि होनी चाहिए। क्योंकि सर कहते हैं जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है। हमारी जैसी बुद्धि रहती है, हमारी गति वैसी होती है। आप देखिए, कई लोग जिंदगी भर चोरी चकारी बलात्कार ये वो गलत काम करते रहे, उनकी दुर्गति कैसी होती है लास्ट में? तो जैसी मैम आवाज साफ नहीं आ रही है आपकी। आवाज साफ नहीं आ रही है क्या? घड़घड़ आवाज आ रहा है या धीरे आवाज आ रहा है? आ रही है मैम, अच्छी आ रही है। ओके, तो आप जिनको आवाज नहीं आ रही है वो एक बार अपना नेटवर्क चेक कर ले, कहीं और बैठे जहाँ नेटवर्क है। ओके, मैं ऐसे बहुत जोर से बोलती, बहुत मुश्किल से मैं थोड़ा धीरे धीरे प्यार से बोल रही हूँ। अनिल जी तो जानते हैं मेरे सेशन में आए हुए बहुत क्योंकि पहली बार हूँ ना, मुझे भी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है कि मेरी आवाज से सब भाग नहीं जाए। यस नहीं मैम, आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। ऐसे मैं बहुत धीरे भी नहीं बोल रही हूँ, आराम से बोल रही हूँ। तो जैसी हमारी मति होती है वैसी हमारी दुर्गति होती है। तो हमें दुर्गति नहीं करनी है, अपनी मति को अच्छी रखनी है, अपनी बुद्धि को अच्छी रखनी है। इसीलिए गांधी जी ने भी कहा था, सबके लिए सम्मति मांगी थी गांधी जी भी, सबको सम्मति दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम। भगवान से सबके लिए सम्मति मांगी थी। तो अब तो परमात्मा के हम अंश बन चुके हैं, हम लोग ध्यान कर रहे हैं, हम लोग सब परमात्मा के अंश है, तो हम खुद ही परमात्मा है। तो हमें अपनी बुद्धि को खुद ही ठीक करना है। ओके, तो अष्टावक्र गीता में आज भी हम लोग देख रहे हैं ना, कितने घरों में लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनके घर में कोई ध्यान ही नहीं है, कोई ध्यान नहीं कर रहा है, कोई सज्जन सांगत नहीं कर रहा है, कोई स्वाध्याय नहीं कर रहा है, कोई अच्छी अच्छी बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं। ओशो की बुक है, सर की बुक है, पत्री जी की बुक है, कई कई बुक है, इतने सुंदर सुंदर बुक्स है। वो लोग हम पढ़ेंगे तो हम लोग के अंदर, सबके अंदर सम्मति आ जाएगी। तो लोग झगड़ा करना बंद कर देंगे, समझ जाएंगे कि अरे ये तो एक नाटक है, हम लोग तो रोल प्ले करने आए हैं, हम क्यों लड़े? हम जिस लिए आए हैं, हम अपनी आत्मा की उन्नति करने आए हैं।
हम लोग सभी जानते हैं ना, पहले हम जीव जगत, वनस्पति जगत, फिर जीव जगत, फिर हम मनुष्य जीवन में आए हैं। और मनुष्य जीवन में भी 700, 800, 1000 तक जन्म लेने के बाद हम लोग आज ध्यान के जगत में आए हैं, ध्यानी बनकर आए हैं। अब हम ध्यान कर रहे हैं। हम कितने जन्म ले चुके हैं, तो अब और जन्म नहीं लेना है। बस इसी जन्म अपनी आत्मा की मुक्ति करनी है, अपनी आत्मा का उन्नति करना है। हमें भी कृष्ण बनना है, हमें भी सप्त ऋषि मंडल बनना है, वहीं स्टार पे चमकना है ऊपर जाकर। तो सम्मति अच्छी होनी चाहिए। सम्मति अच्छी यानी अष्टावक्र गीता में भी कहा गया है कि या मति सा गति भवन, जैसी मति होगी वैसी ही गति होगी। तो हमें मति हमारा वर्तमान है, गति हमारा भविष्य है। तो वर्तमान में अपनी मति को ठीक करना है ताकि भविष्य में हमारी गति भी अच्छी हो। ये अत्यंत महत्वपूर्ण समीकरण है फ्रेंड्स। ये मति और गति वाली जो समीकरण है बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्गति से दुर्गति ही होती है और सम्मति से सद्गति होती है। ध्यान साधना से सम्मति मिलती है, सज्जन सांगत्य से सम्मति मिलती है और सम्मति से ही सद्गति होती है। तो हमें सद्गति करना है, दुर्गति नहीं करना है। मन पर नियंत्रण करना, जैसा मन वैसा जीवन, मन पर नियंत्रण करना है। मन की ऊर्जा को सब दिशाओं से हटाकर एक तरफ लेकर आना है। सब दिशा मतलब क्या? कभी भाग रहा है लोभ की तरफ, कभी मोह की तरफ, कभी माया की तरफ, कभी क्रोध की तरफ, सबसे हटकर मन को एक जगह लाना है। क्या? ध्यान। तभी तो बोलते हैं ना, ध्यान में मन भटक रहा है इधर उधर, नहीं, मन को भटकाना नहीं है। अपने आप अपने श्वासों के साथ जुड़कर अपने साथ रखना है, यानी अपने श्वासों के साथ रहना, ताकि मन एकदम शांत हो जाए। मन को चारों दिशाओं से हटा दो, लेट गो। अरे कुछ विचार आ रहे, छोड़ो विचार को, बोलो अभी छोड़ो, अभी मैं अपना आत्मा की उन्नति के लिए बैठी हूँ। मैं अभी मुझे अपने आत्मा की उन्नति करनी है, अभी मुझे इधर उधर की बात नहीं सुननी, अभी सिर्फ मुझे श्वास को पकड़ के रखना है। 50-50, 60 साल, 40 साल के हो गए हम लोग, कभी श्वास पे ध्यान ही नहीं दिए। वो श्वास जो पैदा हुए तब से हमारे साथ है, हर पल हर क्षण। एक पल भी हम लोग बिना श्वास के नहीं रहे। और कब तक रहेगी? जब तक हम लोग ये शरीर छोड़कर नहीं चल जाएंगे, तब तक वो श्वास हमारे साथ रहेगी। तो इतना अच्छा दोस्त कहाँ मिलेगा? सर बोलते हैं ना, अपनी श्वास को ही अपना गुरु मानो। उसी को, मतलब हम लोग बोलते हैं ना, गुरु को पकड़ के चलेंगे तो पार तक जाएंगे। तो सर के बोलने का मतलब श्वास ही हमारी गुरु है, उसे ही पकड़ कर चलो तो पार लग जाएंगे। यानी अपने आप को अच्छी गति अगर करनी है, अच्छी मति अगर करनी है, तो श्वास पे ध्यान दो। इधर उधर की बातों में मन नहीं भटकाओ, कभी लोभ, कभी क्रोध, कभी गुस्सा, ये सब नहीं। वो ऐसा बोल दिया, वो ऐसा बोल दिया, उसके घर में ये हुआ, उसके घर में ये हुआ। हम लोग कितनी बेकार की बातें करते थे पहले, जब हम लोग सज्जन संगत में नहीं थे, जब हम लोग स्वाध्याय नहीं कर रहे थे, जब हम लोग ध्यान जगत में नहीं थे। तो यही चीज हमें दूसरे को भी बताना है कि मन पर नियंत्रण करना है। मन को ऊर्जा, मन की जो ऊर्जा है, मन को ऊर्जा उसी सभी दिशाओं से हटाकर मन की ऊर्जा को एक जगह लाना है, एक तरफ लेकर आना। मन पर कैसे नियंत्रण करेंगे? मन पर नियंत्रण करने के लिए हमें अपने ज्ञान इंद्रियों पर नियंत्रण करना होगा। ज्ञान इंद्रिया यानी हमें अपने ज्ञान इंद्रियों का स्वामी बनना होगा। इतना दिन क्या था ना, मन हमारा स्वामी था, मन हमारा स्वामी था, मतलब मन जैसा बोलता था हम लोग वैसा करते थे। अब क्या करना है? अब मन को बोलना नहीं, मैं मन की स्वामी, जैसा मैं बोलूंगी वैसा मेरा मन करेगा। बहुत फर्क है फ्रेंड्स। बोलेंगे मन भी मेरा, मैं भी मेरी, कैसे ये हो सकता है? नहीं, मन क्या बोलेगा? गलत काम करने, नहीं क्या 4:30 बजे उठ के ध्यान करना है, छोड़ो ना, सो जाओ 2 घंटा। मन को बोलना नहीं नहीं, तुम्हारी नहीं सुनने वाली अब तो मैं अपनी सुनूंगी, मुझे तो उठना ही है 4:30 बजे, मुझे तो ध्यान करना ही है, मुझे तो सज्जन संगत करना ही है, मुझे तो जूम मीटिंग अटेंड करनी ही है। ऐसे करना है। तो मन को अपने नियंत्रण में कीजिए, मन के नियंत्रण में मत। ओके ना फ्रेंड्स, क्लियर है ना? मन के नियंत्रण में नहीं होना है। मन तो भागेगा, जाऊं पिक्चर देख के आऊं, जाऊं 2 घंटा फ्रेंड से गप करके आऊं, जाऊं वीडियो कॉल में 10 जन को ग्रुप में इकट्ठा करके आज मस्ती करूं, ये करूं वो करूं। मन नहीं बोलेगा जाऊं मैं ध्यान करूं। हमें बोलना है, मुझे ध्यान करना है मन को, कि मन अब मैं जो बोलूंगी मन वो करेगा।
मन को अपने नियंत्रण में करना है, ये एक इंद्रिय। उसके बाद क्या करना है, हमें अपने ज्ञान इंद्रियों का स्वामी बनना है, क्योंकि मन के पास जो भी जाता है वो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से ही जाता है। ज्ञान इंद्रिया यानी मन, हमारे मन में जो भी जाता है, या तो आंखों से या कान से कुछ बातें हम सुनते हैं, या आंख से देखते हैं, या मुंह से बोलते हैं, तो क्या करना है, आंखों पे लॉकडाउन लगाना है। ये जो लॉकडाउन कोरोना में आया ना, ये हमें बहुत अच्छा बता दिया है। आंखों पे लॉकडाउन यानी अपनी इंद्रियों को अपने बस में करें। आंखों पे लॉकडाउन कैसे, आप बोलेंगे आंखों पे क्यों लॉकडाउन लगाना है, क्योंकि जैसा मन वैसा जीवन। तो मन कैसा होना चाहिए, अगर हम आंख से कोई गलत काम देख रहे हैं, किसी के घर में लड़ाई हो रही है, वो अगर हम देख रहे हैं, तो हमारा भी मन क्या होगा ना, वैसा ही हो जाएगा। तो आंखों पे लॉकडाउन लगाना है, यानी हमें गलत चीज नहीं देखनी है। जहां लड़ाई हो रही है वहां से हट जाओ, देखना ही नहीं है, क्योंकि मन पे जो हम देखते हैं वो मन पे स्कैन हो जाता है, और जब मन पे स्कैन हो जाएगा तो हमारा मन भी, मति भी हमारी दुर्गति हो जाएगी। हमें सदगति करना है। तो हमारी ज्ञान इंद्रिया जो संसार में देखती है, जो सुनती है, वही मन में जाता है, मन के अंदर वही जाता है। हम ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से ही जो भी हम इस संसार में ग्रहण करते हैं, वो सभी अनुभव हमारे मन के अंदर इकट्ठा होते रहते हैं। यानी जो हम देखते हैं वो मेरे मन में हो गया, अरे कल इसके घर में लड़ाई हुआ था, साल भर पहले पता है उसके घर में ऐसे लड़ाई हुआ था, वो मन में इकट्ठा है। कुछ गलत बात सुने, पता है ऐसे ऐसे वो उसकी चुगली कर रहा था, वो उसका वो बोल रहा था, ये हुआ, वो साल भर 2 साल 4 साल से, शायद बचपन की भी बात अभी तक याद होगी मन में। तो ये सब मन में नहीं रखना है, गलत हमें सुनना ही नहीं है। अब हम लोग जागरूक हो गए हैं, पहले हमें नहीं ज्ञान था, अब हम लोग जागरूक हो गए। अभी अपने मन को अपने कंट्रोल में करना है। गलत देखना भी है ना, आंखों में लॉकडाउन, गलत नहीं देखना है। कानों में लॉकडाउन, गलत नहीं सुनना है। कोई अगर किसी की बुराई कर रही है, आप वहां से हट जाइए, सॉरी मैं किसी की बुराई नहीं सुनूंगी, मुझे माफ करना। हम लोग कितना कुछ बोल देते हैं, इतनी सिंपल से प्यार से नहीं बोल सकते, आराम से बोल सकते नहीं। प्लीज, मैं ध्यान करती हूँ, मेरे गुरुजी बोले मुझे किसी की बुराई सुननी भी नहीं है, बोलनी भी नहीं है। और वाणी पे भी लॉकडाउन, अपने मुंह में लॉकडाउन, जितना जरूरत हो बस उतना ही बात करो, एकदम कम शब्दों में। आप लोगों ने सर को देखा है ना, कितने शांत रहते हैं। हम लोग 20 बात बोलेंगे, सर इतना सा 2 वर्ड में जवाब देंगे। सर ध्यान नहीं लग रहा, ये हो रहा है सर, ये हो रहा है सर, ये हो रहा है सर, बैठा ही नहीं जा रहा, इतना दर्द हो रहा है सर, ये सर बोलते हैं मत करो ध्यान, बस। सर समझ गए कि इसको समझाना कोई मतलब नहीं है, इसकी दुर्गति होने वाली है। इतना अगर सर एक एक जन को समझाएंगे, इतनी एनर्जी वेस्ट करेंगे अपनी, तो हमें भी वही करना है। हमें जितना जरूरत हो उतना ही बोलना है। बेकार की फोन में टाइम पास करने, अरे बोर हो रही थी यार इसीलिए फोन कर ली, चल ना क्या कर रही है, बात करना है, क्या हुआ, अच्छा ये हुआ, अच्छा सासू ने ये बोला, अच्छी ननद ने, अच्छे पति से लड़ाई हो गई, अच्छा ये वो, ऐसी बातें हम लोग कितनी करते थे। मैं तो करती थी भाई, 4 साल पहले तक मैं तो करती थी। बोर हो रहे थे इसीलिए फोन कर लिए किसी को भी। नहीं, अब नहीं करना है, अब जागरूक हो गए। अब तो कोई फोन भी करता है तो भाई वॉइस मैसेज दे दो, मैं बस उतना सही जवाब दे दूंगी। तो हमें वाणी पे भी लॉकडाउन लगाना है, जितना हो मौन रहना है। क्यों मौन रहना है, अगर हम ज्यादा बोलेंगे हमारे मन में वही बात सब इकट्ठा रहेगी। तो जैसा मन वैसा जीवन, और जब मन में वो बात इकट्ठा होगी तो हमारे मन में भी वही रहेगा, हमारे दिमाग में भी वही रहेगा, हमारे मुंह में भी वही रहेगा। वही हम देखेंगे, वही हम बोलेंगे, जैसा हम देखेंगे वैसा ही करेंगे। आज यहाँ पे सब बैठे हैं, सब सज्जन संगत कर रहे हैं, आंखों से अच्छी चीज देख रहे हैं, तो लोगों को भी क्या बोलेंगे, हाँ हाँ इस जूम मीटिंग में ज्वाइन करो, ऐसे से बहुत अच्छा लगता है, इतना दिया अच्छा दिया। यही अगर हम गलत कुछ देखने गए तो हम बोलेंगे, अरे वहां ऐसे लड़ाई हो रहा था, पता है सास बहू का ये लड़ाई हो रहा था, रास्ते में ये हो रहा था, वो उसको मारा, ये। तो ये सब हमें नहीं देखना है। आंखों पे लॉकडाउन, कानों में लॉकडाउन, मुंह पे लॉकडाउन, सारी इंद्रियों में लॉकडाउन। जितना जरूरत हो उतना ही बात करेंगे ना, बाकी टाइम हम लोग मौन रहेंगे। और जब हम मौन रहते हैं ना तो हम अपने श्वासों पे ध्यान देते हैं, और जितना हम श्वासों पे ध्यान देंगे उतने हमारी आत्मा की उन्नति होगी, इतना हम
अवेयरनेस में आ जाएंगे, जागृत हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे कि हाँ श्वासों में लोग बोलते हैं ना ध्यान नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता। कहाँ से ध्यान लगेगा? सारा दिन तो हम लटर पटर चटर पटर करते रहते हैं और 1 घंटा हम बैठेंगे सोचेंगे मेरा मन शांत हो जाए, इम्पॉसिबल। उसके लिए सारा दिन प्रैक्टिस करना है शांत रहने का, इधर उधर की बातें नहीं सुननी है, इधर उधर की गलत बातें नहीं बोलनी है, न देखना है, न सुनना है, न बोलना है, सब पे लॉकडाउन। तब हमारा मन शांत होगा, तब हमारा ध्यान लगेगा। मैं तो 5 मिनट अभी आप लोग के संग बैठी, उसमें मेरा तो बॉडी ऐसे वाइब्रेशन होने लग गया। मन शांत है, कुछ नहीं है मन के अंदर, तो ध्यान लगेगा ही लगेगा। तो इसकी प्रैक्टिस हमें करनी है, हर वक्त अपने श्वासों के साथ जागरूक रहिए फ्रेंड्स। तो हम ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जो भी हम इस संसार में ग्रहण करते हैं वो सभी अनुभव हमारे मन के अंदर इकट्ठा होते रहते हैं। तो हमें अच्छे अच्छे अनुभव इकट्ठा करना है। ध्यान में आज ये हुआ, ये इकट्ठा करना है, ये सज्जन संगत में ये सुना है, अच्छा मुझे अब ये करना है। लॉकडाउन बोला है मतलब लॉकडाउन, इतना अच्छा वर्ड हमें कोरोना में दे दिया है कि हाँ लॉकडाउन, कोरोना के बाद इतने लोग ध्यानी बन गए हैं। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो वो सभी अनुभव हमारे मन के अंदर इकट्ठा नहीं करना है, गलत, अच्छी अच्छी बातें इकट्ठे करनी। हम बहुत भाग लिए, प्रकृति को बहुत नुकसान कर लिए, बहुत जीव जंतु को दुख दर्द दे दिया। अब रुकना है फ्रेंड्स, अब नहीं करना। अब हमें जागरूक हो गए, लोगों को भी जागरूक करना है। चलते फिरते हम लोग पेड़ को पौधे को उठा के फेंक देते हैं। अभी लॉकडाउन में पता चला ना ऑक्सीजन की कितनी जरूरत होती है हमें। तो हमें कम से कम हर 6 महीना में कम से कम अपने एरिया में 10 प्लांट्स तो जरूर लगाने चाहिए। मेरा ये टॉपिक 1-2 तो साथ साथ में कनेक्ट हो रहा है, कोई बात नहीं, मेरे मन में आता है वो मैं बोल देती हूँ। तो हमें 10 प्लांट जरूर लगाना चाहिए फ्रेंड्स। बहुत प्रकृति को नुकसान कर दिया, बहुत जीव जंतु को मार दिए बेमजा, मच्छर काटा पट से मार दिया। नहीं, वो भी अपनी उन्नति के लिए आया, अपनी आत्मा उन्नति के लिए। हमें कोई हक नहीं उन्हें मारने का, कोई जीव जंतु को हमें मारने का हक नहीं है। उन्हें प्यार दे, प्रकृति से प्यार करे, नहीं तो क्या होगा? प्रकृति में बहुत जब पाप बढ़ जाता है तो वही सुनामी, भूकंप, ये सब आता रहता है। भार, पृथ्वी पे पाप का भार बढ़ जाता है। तो अब रुकना है, अब ठहरना है, सोचना है मैंने ये मनुष्य जीवन किस लिए धारण किया है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं क्यों आई हूँ इस धरती पे। कुछ ना कुछ उद्देश्य लेके ही हम आए हैं ना, ऐसे तो नहीं आए हैं कि चलो ऐसे ही भगवान ने भेज दिया। नहीं, परमात्मा का हम अंश है तो कुछ तो हमारा उद्देश्य है। अपने उद्देश्य को हम कैसे जानेंगे? अपना मन शांत करके, अपना चित्त को निर्मल करके। मन में अगर पाप रहेगा तो कभी भी हम अपने उद्देश्य को नहीं जानेंगे। अपने मन को बिल्कुल सब तरफ से लॉकडाउन, कोई गलत बात हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। मैं धरती पर क्यों आई हूँ, क्या करने आई हूँ, मेरे अंदर जो इतनी शक्तियां हैं उनका क्या उपयोग करना है, कैसे उपयोग करना है, सब कुछ अब हमें जागरूकता से समझना होगा। आज देखिए फ्रेंड्स, कितने सारे जूम लिंक हो गए, सब समझ गए कि हाँ मैं धरती पे आई हूँ, मुझे ये करना है, मुझे अपनी आत्मा की उन्नति करना है। हर कोई पीछे भाग रहे हैं, मेडिटेशन, जूम सेशन, ये स्वाध्याय, वहां गए, यहाँ गए, क्यों? सब जागरूक हो गए। तो हमें और लोगों को भी जागरूक करना है। तो प्रकृति ने हमें ये संदेश दिया है लॉकडाउन, यानी कहीं भागना नहीं है। अब क्या करना है? अब घर में ही। लॉकडाउन में हम लोग कैसे घर में रहे थे? प्रकृति बोलते अब इधर मत भागो, उधर मत भागो, अब घर में रहो। वही प्रकृति का संदेश था। जिस तरह बाहर लॉकडाउन है, हमें इस भौतिक शरीर के जो हमारे सिस्टम है, जो हमारी व्यवस्था है, उसमें भी हमें लॉकडाउन लगाना है। उसमें लॉकडाउन कैसे लगाएंगे फ्रेंड्स? हम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करेंगे। इंद्रियां जो हमारी बुरा देखने में, बुरा सुनने में बहुत इंटरेस्ट लगता है, बुरा बोलने में, 4 की 8 बना बना के बताने में, वो सब पे हमें लॉकडाउन लगाना है। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना है ताकि हमारा मन वश में आ जाए। हमारा मन भागता है, जाओ किसी की चुगली करो, किसी की बुराई करो, कोई कुछ गलत कर रहा है तो वहां देखो, कहीं लड़ाई हो रही है तो वहां खड़े हो जाओ, रास्ते में देखते रहो, कोई किसी को मार रहा है, हाँ हाँ बहुत अच्छा किया, और मारो और मारो, ऐसा नहीं। अब हमें अपने मन को अपने वश में लाना है, अपनी इंद्रियों को वश में लाना है। हम अपने मन के गुलाम नहीं रहेंगे। अब
तो सबसे पहले जो हमारी इंद्रियां हैं, देखना, आंख और मस्तिष्क का स्कैनर है। जो आंख हमें देखता है वही मस्तिष्क में स्कैनर बन जाता है। तो हमारे आंख पे सबसे पहले लॉकडाउन होना चाहिए फ्रेंड्स। और जो हम देखते हैं संसार में वही हमारे माध्यम जो रहता है, हमारे मन में वही बात पहुंच जाती है आंखों के द्वारा, आंखों के माध्यम से। तो हमें आंखों पे जरूर से लॉकडाउन लगाना है। क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, इसकी समझ अब हमें हो जानी चाहिए फ्रेंड्स। क्या बोलना है, क्या सुनना है। कहते हैं ना पीएसएसएम के 4 बंदर है, गांधी जी के तो 3 थे, पीएसएसएम के 4 बंदर है। कोई बताएगा चौथा बंदर क्या है पीएसएसएम का? एनीवन, कोई भी? अच्छा, गांधी जी के 3 बंदर है, ये तो पता है ना। अब तो गांधी जी के देश से ही हो, आप लोगों को तो पता ही होगा। इसीलिए मैं गांधी जी को बार बार याद कर रही हूँ। यस, तो गांधी जी के 3 बंदर थे। गलत नहीं सोचना है। यस, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। यस सोनिया जी, आप मेरा पहले भी ये सेशन अटेंड किए हैं ना कहीं? आपका चेहरा दिखा दिखा लग रहा है। यस, नहीं मैम, मैंने आपका तो नहीं अटेंड किया, अभी अच्छा, फर्स्ट टाइम ही किया है, बट ओके ओके, यस, क्योंकि ये अभी सेशन मैंने आपका कहीं जो लिया मैम, था। हाँ, मुंबई में या कहीं लिया था मैंने, कोई बात नहीं, या शायद उड़ीसा में लिया था। तो बुरा नहीं सोचना भी है। गांधी जी के 3 बंदर है, बुरा नहीं देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो। और पीएसएसएम के 4 बंदर है। चौथा क्या है? बुरा सोचना भी नहीं है किसी के लिए, कि उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए। मैं तो खैर पूरा वर्ड भी अपने मुंह से नहीं बोलती, आप लोग को जस्ट एक बता रही हूँ कि आप लोग समझ जाओ उतने से नहीं, क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ मगर वो भी तो निकल रहा है मेरे मुंह से, नहीं तो मैं बोलना भी नहीं चाहती। यानी बुरा हमें सोचना भी नहीं है किसी के प्रति, कि इसका ये भला हो जाए, उसका वो भला हो जाए, वैसा बुरा भी नहीं सोचना है। भला मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, मैं ऑपोजिट बोल रही हूँ। तो ये भी हमें सोचना भी नहीं है। सोचने से भी क्या होगा, मन हमारा वैसा ही गलत हो जाएगा और हमारा जीवन भी वैसा ही होगा। तो हमें पीएसएसएम के 4 बंदर को फॉलो करना। आज से एक बंदर को और अपनाना शुरू कर लीजिए। बुरा सोचना भी नहीं है किसी के बारे में। बोलते हैं ना, ब्रह्मांड में हम लोग जो सोचते हैं, बोलते हैं, अगर हम लोग मजाक में भी बोलेंगे ना कि जाओ ऐसा हो जाए, तो हो जाता है वैसा। ब्रह्मांड में तुरंत कैच हो जाती है वो बातें। अब आप लोग बोलेंगे अच्छी बातें तो कैच नहीं होती, क्योंकि अच्छी बातें जब हम लोग बोलते हैं ना, मन में हमारे विश्वास नहीं होता। और जब हम लोग किसी के लिए गलत बोलते हैं ना, पूरे मन से, जी से, जान से, तन से, मन से बोलते हैं कि ऐसा हो ही जाए उसके साथ, तो वो तुरंत हो जाता है कैच। वो वापस घूमकर हमारे पास ही आता है। ब्रह्मांड बोलता है तथास्तु, जाओ, आपके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। तो अब से बुरा सोचना भी नहीं है, बोलना तो नहीं है, देखना भी नहीं है, सुनना भी नहीं है, और सोचना भी नहीं है। हमारी ऊर्जा क्या है ना, बेकार में व्यर्थ होती है। आप लोग सभी जानते हैं ना, 80% एनर्जी हमारी आंखों से जाती है। तो सर तो इतना भी बोलते हैं, जब आप खाली बैठे हो तो आंख बंद करके बैठ जाओ। क्यों इधर उधर 80% एनर्जी निकालो, अच्छा ये है, वो है, ये है, वो है। क्योंकि आंख खुली रहेगी, कुछ भी देखेंगे उस पर हमारा दिमाग चलता रहेगा, अच्छा ये, अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो जितना जरूरत हो, आंख को जितना जरूरत हो उतना ही खोलो। सर तो ये बोलते खाली भी आप बैठे तो आंख बंद करके बैठ जाओ और सांस पे ध्यान देते रहो। कोई जरूरी नहीं है कि जूम सेशन चल रहा है या कोई म्यूजिक चल रहा है तभी आप ध्यान देंगे श्वासों पे या ध्यान करेंगे, नहीं। आप बैठे भी हो, खाली बैठे हो घर में, चलो 20 मिनट किसी का, 10 मिनट किसी का वेट करे, 10 मिनट बैठ जाऊं, मैं शांति से थोड़ा सांस खा लूं। हम लोग बैठते हैं ना, काम करते करते थक जाते हैं ऑफिस में, चलो 10 मिनट रिलैक्स हो जाए। उस समय पे आप आंख बंद करके बैठिए, आपको इतना अच्छा महसूस होगा ना, क्योंकि वो एनर्जी जो आपकी 80% आंखों से निकलती है ना, वो बच जाएगी। ध्यान में हमें 80% एनर्जी मिलती है, जब हम आंख बंद करेंगे तो 80% एनर्जी हमारे अंदर आएगी। तो आंखों को भी बंद रखना है, बेकार में एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। हम देखकर संसार में संपर्क बनाते, जो भी हम देखते हैं उससे संपर्क बन जाता है। संसार से संपर्क बनाने के लिए देखना जरूरी है, लेकिन स्वयं से संपर्क बनाने के लिए, स्वयं के भीतर जाने के लिए आंखें बंद करना जरूरी है, अंतर्मुखी होना है। संसार से बहुत संपर्क बना लिए, जहां जरूरत है बस उतना ही बनाएंगे। अब क्या है ना, हमें अपने आप से, अपने स्वयं से संपर्क बनाना है, अंतर्मुखी होना है। अंतर्मुखी होने के लिए क्या करना होगा, आंखें बंद करना होगा, हाथों को क्रॉस करना होगा, पैरों को क्रॉस करना होगा और ध्यान करना होगा, श्वासों पे ध्यान देना होगा।
श्वास आ रही है, जा रही है, एक एक श्वास पे सांस निकल रही है, यहाँ से जा रही है, फिर निकल रही है, आ रही है, जा रही है। पूरा ध्यान अपने श्वासों पे लगाए रखें। जब कोई भी काम नहीं हो तो आंखों को बंद कर ले, सर दिखते हैं। व्यर्थ में इसके घर उसके घर क्या चल रहा है बाहर, ये सब देखने की जरूरत नहीं है। बहुत बार हम लोग पहले क्या करते थे, मन नहीं लग रहा, चलो बालकनी में खड़े होकर देखते रहते, इसके घर में क्या हो रहा है, उसकी खिड़की में, अच्छा ये अभी कपड़े सुखा रही है, अच्छा ये भी कहीं बाहर से आ रही है, ऐसा हम लोग करते थे ना। नहीं, वो सब नहीं करना है। खाली बैठे हो घर पे, आंख बंद करके बैठो आराम से, कोई जरूरत नहीं इधर उधर ताकने की, किसके घर क्या हो रहा है, कौन क्या ड्रेस पहना है, कौन किस गाड़ी में आ रहा है, कि ऑटो में आ रहा है, किसके संग आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं देखना है हमें, कुछ भी नहीं है। इससे सब छोटी छोटी बातें फ्रेंड्स, मगर इससे हमारी एनर्जी बहुत वेस्ट होती है, बहुत वेस्ट होती है ऊर्जा हमारी। जो हमें ध्यान से इतनी अच्छी ऊर्जा मिलती है, उसको हम लोग ऐसे ही व्यर्थ कर देते हैं, इधर उधर देखने में, बोलने में, सुनने में, मन में लाकर सब बातों को। तो ये सब हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं गंवाना है। गांधी जी के 3 बंदर है, पिरामिड के 4 बंदर है, PSSM के 4 बंदर है, पिरामिड सोसाइटी के। लॉकडाउन, दृष्टि पे लॉकडाउन, जो देखना है वही देखे, क्योंकि ये आंखें सारी सूचनाएं मन के अंदर ले जाकर ले जाती है। अगर हम जो नहीं देखना है वो देख रहे हैं तो हमारे मन के अंदर वो भी जा रहा है, जो हमारा मन विचलित कर रहा है, हमारे मन को वो बातें विचलित करती है। तो हमें जो नहीं देखना है वो हमें नहीं देखना है, आंखें बंद करना है। और सुनना, किसी की बुराई नहीं, नकारात्मक शब्द नहीं, किसी का झगड़ा नहीं, किसी के मन के कचरा को नहीं सुनना है, किसी के जो ऐसा हुआ मन का कचरा मतलब क्या, कोई अपना दुख दर्द जो सुना रहा है वो सब नहीं, किसी के झमेला की बात, किसी की लड़ाई की बात, कुछ नहीं, किसी के मन का कचरा हम क्यों ढोएंगे, हमें नहीं सुनना। और जब ऐसा लोग बोले ना, बोले सुनो ये सब बोलने से मैं तो भगवान नहीं हूं ना, तुम खुद ही भगवान हो, अपना दुख तुम खुद दस, मेडिटेशन करो, अपना दुख को खुद दूर करो, मुझे बोलने से कुछ नहीं होगा। कुकिंग नहीं है कि तुम बोले कि भूख लगा मैं तुमको बना के खिला दूंगी, ऐसे बोलेंगे ना प्यार से, सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ ये तो पक्की ध्यानी हो गई है, तो वो भी ध्यान करने लग जाएगा। तो सोच सोच के ही देखे, क्या देखना है सोचे नहीं, ये नहीं देखना है, सोच सोच के देखे, सोच सोच के बोले, सोच सोच के सुने, और सोच सोच के ही सोचना है। हर चीज में सोचना है कि हमें क्या सोचना है, क्या बोल रही हूँ, क्या देख रही हूँ और क्या सोच रही हूँ, इस पे भी एक सोच होनी चाहिए, क्योंकि जैसा हम सोचेंगे वैसा हमारा जीवन होगा। हमें जैसा जीवन चाहिए वैसा ही हमारा देखना होना चाहिए, वैसा ही हमारा बोलना होना चाहिए, वैसा ही हमारा सुनना होना चाहिए, और वैसा ही हमारा सोचना होना चाहिए। हमें अगर अच्छा जीवन चाहिए तो अच्छा बोलना है, अच्छा सुनना है, अच्छा सोचना है, अच्छा देखना है। अगर हम इंद्रियों पर नियंत्रण कर ले, जो हमारे ही हाथ में है, ऐसा नहीं कि हमारे हाथ में नहीं है, बस कुछ थोड़ी सी अवेयरनेस, थोड़ी सी जागरूकता, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, तो हमारा मन विचलित नहीं होगा, बाहर नहीं भागना ज्यादा। हमारी ऊर्जा जो है उसको अंतर्मुखी होना है। ऊर्जा को आंखों से, मुंह से, कान से क्यों निकालना है बाहर, हमें अंदर ही रखना है अपनी ऊर्जा को, हमें अंतर्मुखी होना चाहिए। हमारी ज्ञान इंद्रिया अंतर्मुखी होने लग जाएगी जब हम ऐसे अवेयरनेस में रहेंगे फ्रेंड्स। हमारी ऊर्जा की बचत होने लगेगी, हमारे अंदर वो समझ बूझ विकसित हो जाएगी, जहां अपनी ऊर्जा को लगाना है हम वहीं लगाएंगे, व्यर्थ में नहीं गवाएंगे। 4 जन का झमेला और हम लोग बीच में क्या करते हैं, बोलकर अपनी ऊर्जा को व्यर्थ गवा देते हैं फ्रेंड्स म्यूट कर ले अपने आप को। हम कितनी मेहनत से फ्रेंड पैसे कमाते हैं ना, यहाँ बहुत से भैया लोग हैं, सर लोग हैं, कितने मेहनत से कमाते हैं, सुबह उठ के अरे जाना ऑफिस, ये करना, आज इतना कमाई हुआ, जॉब है तो अच्छा इतना है, अच्छा आज बिजनेस है जिसका, चलो आज इतना माल बिका, इतना कितना मेहनत करके कमाते हैं हम लोग। क्या हम लोग ऐसे ही फेंक देते पैसा को कि चलो आज 2 लाख रुपए ऐसे ही रास्ते में फेंक देते हैं? नहीं फेंकते ना। वैसे ही हम ऊर्जा को कितनी मेहनत से कमाते हैं, 1-1 घंटा हम ध्यान में बैठते हैं, श्वासों पे ध्यान देते हैं, इतनी ऊर्जा हमारे अंदर आती है, और फिर उसको क्या करते हैं हम लोग, जैसे ही उठे वैसे ही बच्चों पे चिल्लाना, पति पे चिल्लाना, पत्नी पे चिल्लाना, मैं दोनों का नाम लूंगी, एक का नहीं लूंगी,
क्योंकि दोनों ही चिल्लाते, पति भी पत्नी भी। तो उसमें ऊर्जा हम लोग व्यर्थ कर दिए। 2 घंटा बैठे ध्यान में सुबह से उठ के, और बस ऊर्जा काम वाली आई सुबह सुबह, उस पे चिल्लाना, अरे तुम ऐसा नहीं की, वैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, फलाना ढीला, उस पे ऊर्जा व्यर्थ। तो क्या हम लोग पैसा कमाते इतनी मेहनत से व्यर्थ करते हैं क्या? फेंकते हैं क्या? किसी को देते भी हैं? आज पिरामिड कहीं बन रहा है, मैसेज आ गया, अरे यहाँ तो आ गया, देना ही पड़ेगा, कम से कम 1100 रुपया तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो नाक कट जाएगी। और ऊर्जा को हम ऐसे ही बेकार कर देते हैं। पैसों को कितना सहेज के रखते हैं, जो हमारे साथ ऊपर नहीं जाने वाली है। ये ऊर्जा ही हमारे साथ जाने वाली है। तो जिस तरह हम पैसों को समेट के रखते हैं, वैसे हमें ऊर्जा को भी समेट के रखना है। ऊर्जा को अपने अंदर अंतर्मुखी होना है, ताकि हमारी आत्मा की उन्नति होगी। हम इस श्वास रूपी पूंजी जो लेकर आए हैं, उससे हम लाभ पा सकते हैं। ये जो श्वास रूपी पूंजी है ना, यही हम लेके आए हैं। पैदा हुए तब से लास्ट तक यही पूंजी हमारे साथ रहेगी। तो इसी श्वास रूपी पूंजी को अपनाएंगे, ध्यान करेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, तो उससे हमें लाभ ही होगा। उससे हमारा मन शांत होगा, मन अच्छा होगा। जैसा हमारा मन होगा वैसा ही हमारा जीवन होगा। इस तरह हमारा जीवन अत्यंत सुंदर और चमत्कारी हो जाएगा। मन हमारा शांत हो जाएगा। जब हम ध्यान में बैठेंगे, हम तुरंत गहरे ध्यान में उतर जाएंगे। नहीं तो क्या होता है ना, मन भागता रहता है इधर उधर की बातें। जितना कम बोलेंगे उतनी जल्दी हमारा ध्यान लगेगा। जितने हम अवेयरनेस में रहेंगे, सारा दिन हम अपनी श्वासों पे काम कर रहे हैं, ठीक है, काम भी कर रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं, ध्यान हमारा या तो खाना पकाते वक्त खाने में होना चाहिए पूरा ध्यान, उस समय इधर उधर की बातों में नहीं, या फिर अपने श्वास पे होना चाहिए। श्वास आ रही है, जा रही है, इधर मैं खाना बना रही हूँ, श्वास पे ध्यान है, या फिर पूरा खाना पे, अच्छा ऐसे रोटी बना रही हूँ, अच्छा ये ऐसे करना, ये ऐसे करना। वही इधर उधर की बातें। क्या होता है, खाना बनाते वक्त फोन स्पीकर ऑन है, हाँ हेलो तुम बोलो, मैं खाना बना रही हूँ, तुम बोलते जाओ। क्या होता है, वो सारी नेगेटिव बातें उस खाने में चली जाती है। वही खाना हम खाते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। ओके फ्रेंड्स, तो आज का सेशन मेरा यही खत्म हुआ। मैं आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश की हूँ जितना मुझे आता था फ्रेंड्स। अगर कुछ भी कमी रही हो तो प्लीज अनिल सर जी आप और भी बता सकते हैं। पूनम मैडम, आपने बहुत अच्छा कहा। क्वेश्चन तो मेरा कुछ है नहीं, लेकिन जैसा मन वैसा ही जीवन के बारे में आपने बहुत अच्छा समझाया और ध्यान भी अच्छा करवाया। मन को हमेशा कंट्रोल करना चाहिए, इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए, ये भी बात बहुत आपने अच्छी कही। और जो गांधी जी के 3 बंदरों की बात और हमारे PSSM के 4 बंदरों की बात जो आपने बताई, कि मैंने नहीं सुनी थी, तो आपके मुख से मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि भाई अच्छा देखना चाहिए, अच्छा सुनना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। और चौथी बात जो है, बुरा सोचना नहीं है। अच्छा तो सोचना ये बात अच्छा सोचना है, चाहिए। अच्छा सोचना है। तो ये बात आपने बहुत अच्छी समझाई। तो आपने यहाँ PMC वडोदरा में आके बड़ौदा की शोभा बढ़ाई है। और ऐसे वडोदरा में PMC में आते रहेंगे मैडम, और हम आपको Sure. इनवाइट करते रहेंगे। तो जरूर। थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू। थैंक यू। और इसका जो कौन, सोनिया मैडम, यस, आप क्वेश्चन कर सकते हो। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। आत्मवंदन। और मैम आपको भी आत्मवंदन जो आप ये कंडक्ट कर रही हैं। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन। यहाँ सब लोग कर रहे हैं। यस 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 मैम, मुझे यही बोलना था कि इतना अच्छा मैडम ने बोला है मैम, बहुत अच्छा लगा सुन के। हम सब ये बात जानते हैं मैम महात्मा गांधी के टाइम से ही कि बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, ये सबने सुना है, लेकिन ये काम कोई करता नहीं है मैम। सारा दिन यही नेगेटिविटी विचार ऐसे चलते हैं मन में कि अगर किसका कल बुरा होता हो तो आज ही हो जाए। भूल जाते हैं ना, यस मैम, भूल जाते हैं अवेयरनेस में कि नहीं है ना, जागरूकता में नहीं है, जागरूकता की कमी है।
गांधी जी तो बिल्कुल कितने सालों पहले बोले हैं, और आज बिल्कुल तक हम वो बात याद है हमें, बस सिर्फ याद ही है, स्कूल में पढ़े हैं बस, उसको फॉलो नहीं करते हैं। हाँ, उतना ही याद है मैम कि बस ये बोलना नहीं है, लेकिन और ये बात बहुत अच्छी लगी मैम मुझे आपकी कि आंखों पे ही लॉकडाउन लगा दें, क्योंकि देखने के बाद मैम वो मन सारा दिन वही रहता है। और मन को कंट्रोल करना मैम कितना इजी आपने हमें बता दिया कि अगर ये तीनों चीजें ही बंद हो जाएंगी तो एक जो मनी कंट्रोल में नहीं आ रहा मैम आज के टाइम में, मन के गुलाम नहीं बनना है, अब मन को हमारा गुलाम बनाना है। बिल्कुल मैम, अभी इजीली देखो कितनी जल्दी गुलाम बना के छोड़ देते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और ये चीजें मैम सबको पता है, बट जब जैसे हम लोग आपके जैसे जो ये जूम लिंक पे जो ये बातें होती हैं, हम लोग जो बैठे हैं यहाँ पर अभी, तो जब ये मैम सुनते हैं तो फिर धीरे धीरे मैम वो दोबारा फिर आती है कि नहीं ऐसा करना चाहिए। सुनने से अब जैसे ये सुनी है मैम तो ये बातें चलेंगी अब, तो ये सुनने का बहुत अच्छा फर्क है मैम। ये बहुत अच्छी, मुझे इतना खुशी मिलती है मैम, सच कह रही हूँ कि जैसे आप बोल रहे हो ना सारा दिन टेलीफोन पे, यही अब तो इतना फ्री हो गया है तो अब तो बहुत ज्यादा डिस्कशन होने लगी, ऐसा नहीं ये नहीं वो, पल पल की खबर मैम। लेकिन अब बहुत अच्छी ये है कि ये चीज जो मिल गई है ना, बेस्ट मिल गई है मैम। मुझे लगता है कि मैं अब थोड़े टाइम के बाद मैम, आप मुझे बोल रहे हो 4 साल हो गए, कभी ना कभी कोशिश करेंगे कि मैम अच्छी लाइन पे आ गए हैं तो हम भी शेयर करें। जरूर जरूर, क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। और आप मैम देखो, आप तो बुरा बोल भी नहीं रहे हो, आपने कहा कि मैं बुरा वर्ड बोलना भी नहीं चाहती, और हम लोग सोच भी रहे हैं मतलब। मैं तो बहुत डरती हूँ बोलने से, ये सब बातें गलत बातें समझाती हूँ तो बस हिंट्स दे देती हूँ कि भाई आप लोग समझ लेना मैं क्या बोलना चाहती हूँ, मैं वो वर्ड भी यूज नहीं करना चाहती। हम समझ गए मैम, हम बहुत अच्छे से समझे आज आपकी बात। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू, आप लोगों को भी धन्यवाद, धन्यवाद। और हैंड राइज ऊंचा करें। अनिल जी, कैन आई? रोहित सर जी बोलिए। हाँ, मैं बहुत साल हो गए हैं। I had an opportunity to listen to मार्टिन लूथर किंग, जो जिनको बोलते हैं कि यूएस के गांधी जी थे वो। तो वो हमारी स्कूल में आए थे, तो उनका उस टाइम पे सुनाई देता है बराबर? हेलो, मैं ईयरफोन लगा ली, कोई बात नहीं, हेलो। बोलिए। हाँ हाँ, नहीं दे रहा है। यस रोहित सर, प्लीज कंटिन्यू। रोहित सर सुनाई दे रही, यू कैन कंटिन्यू प्लीज। सुनाई दे रहा है सर, बोलिए आप। लग रहा है उनका नेटवर्क, हाँ नेटवर्क इशू है। यस 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 मैम, बहुत ही बढ़िया बताया आपने। एक्चुअली पत्री सर मीन्स हमेशा इसी में रहते हैं, राइट? मीन्स वाक क्षेत्र, और ये हर एक चीज मैम उसका, इवन द बॉडी लैंग्वेज इटसेल्फ स्पीक्स। कैसे हर एक छोटी छोटी चीज में मिस इतना डिटेलिंग में मिस होते हैं ना। डेफिनेटली दैट अवेयरनेस हमेशा मिस, वो अवेयरनेस सर खुद रहते हैं, और मिस जो भी उसके आसपास में रहते हैं मिस दे हैव टू मिस जैसे। यस मैम, डेफिनेटली सर यही सिखाते हैं। ये छोटी छोटी चीज है पर लेकिन बहुत ही आगे लेके जाता है मैम। सर का इतना सिंपल सेंटेंसेस रहता है, राइट? देखने के लिए बहुत ही सिंपल रखते हैं, पर देख लीजिए ना, ये है अवेयरनेस। मेरे बाजू में बैठी अभी। बच्ची है अभी वो। That's what I'm saying. Yes ma'am. So really wonderful मैम, wonderful। पर दोबारा मिस सर का इतना अद्भुत कॉन्सेप्ट एंड सब कुछ आप मिस यहाँ मैं हमेशा सर का ही कॉन्सेप्ट लेके आऊंगी आपके सामने, क्योंकि मुझे सर से बहुत प्यार है, एक लवर की तरह मैं सर से प्यार करती हूँ। डेफिनेटली। क्योंकि सर मेरे मतलब पितामह, मेरे गुरु, मतलब आप लोग को विश्वास नहीं होगा और मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं हर पर सर से बात करती हूँ, कुछ भी होता है ना सर ऐसे मतलब मन मन में, और उसका मुझे रिप्लाई मिलता रहता है हर वक्त। यस डेफिनेटली मैम। ऐसा यहाँ तक कि मेरा एक दिन लैपटॉप में
पासवर्ड नहीं जा रहा था। सर 3 दिन हो गया, सर प्लीज ये नहीं हो रहा है क्यों? और आप लोग देखेंगे बस इतना सा बोलने की देरी थी, वही चीज मैं 3 दिन से कर रही हूँ, नहीं हो रहा है, तुरंत हो गया। यस तो यस सर से मैं बहुत कनेक्ट हूँ, इसीलिए मुझे सर की बातें एकदम मतलब दिल को छू जाती है, सर की बातें। यस यस मैम, डेफिनेटली डेफिनेटली मैम। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि सर का साथ मुझे मिला। और आप लोग को बताऊं मुझे सर का साथ कैसे मिला। 4 साल 5 साल पहले सर आए थे कलकत्ता शांति Okay. निकेतन में। उस समय मुझे मेडिटेशन का एम भी नहीं पता था कि क्या होता है मेडिटेशन। मेरी फ्रेंड बोली सर आ रहे हैं चलो वहाँ ना। हम बोले कौन सर? पत्री सर है वहां पे शांति निकेतन कलकत्ता में है एक अच्छी जगह, वहां पे जाना है अपने को। तो मेरी शांति निकेतन तो मैं नहीं गई हूँ, चलो चलो शांति निकेतन जाना है। पर शांति निकेतन देखने के लिए मैं गई थी, मैं ना कोई सर से मिलने गई ना कोई मैं ध्यान करने गई। मतलब ध्यान का कुछ भी मुझे नहीं पता। और वहां सर बोले 20 मिनट 20 मिनट। आप लोग सबको पता है ना, सर 20-20 मिनट बोल के 1.5 घंटा ध्यान करा देते थे पहले। यस 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 तो सर बोलते 20 मिनट। बोली क्या आँख खोली? अरे अभी तो बोले सर 20 मिनट, क्या यार सब ऐसे ध्यान कर रहे हैं, मेरे को बड़ा बोरिंग लग रहा है, हेलो। मैं बैठी हूँ। हाँ आवाज आ रही है आपकी। मुझे बहुत बोरिंग लग रहा है। फिर मैं बोली यार कब उठेंगे। फिर एक टाइम आया, टाइम खत्म हो गया और हम लोग को वहां से टोटो में बैठकर हम लोग को बच्चों का स्कूल जाना था। शांति निकेतन जो स्कूल है वहां बच्चों को हम लोग को बच्चों के संग सर के संग रहना था। तो मैं और मेरी फ्रेंड जाके टोटो में बैठ गए। वहां 5 मिनट का रास्ता, तो सब अपना अपना टोटो करके जा रहे थे। सर उधर से आ रहे थे, उस समय पूनम पोद्दार सर के साथ थी। तो सर आके बोले मैं इस ऑटो में बैठूंगा जहां मैं बैठी थी और मेरी फ्रेंड। तो पूनम पोद्दार बोले नहीं नहीं सर आपकी तो गाड़ी खड़ी है। बोला नहीं मैं तो इसी ऑटो में जाऊंगा, इसी टोटो में बैठकर। और सर और मैं आमने सामने। मैं बोली कहाँ कौन है पता नहीं, बैठ गए सामने में। और मन मन में कुछ कुछ चल रहा था, एकदम बेवकूफ थी, गधी थी जिसको बोलते हैं। तो सर उसे मेरे को 1 टक से 2 मिनट देखे हैं मेरे आंख में सिर्फ। वो दिन है, आज का दिन है जो सर की मैं एकदम। सर बोले मुझे अवॉइड की थी ना, लो अब तुम मेरे नाम के पीछे ही पागल हो जाओगी। यस यस यस। और उस दिन से जो ध्यान की जोत मेरी आंखों में, सर बोली हाँ यही ये बंदी है जो भाग रही है ध्यान से, इसको ही पहले मैं लेके आऊं। और ऐसा चमत्कार हुआ, उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा ध्यान करने लगी। उसके बाद जब से लॉकडाउन हुआ मैं फुल फेज में 2 साल से। इतना ज्यादा मैंने ये जो किया है सिर्फ 2 सालों में किया है बस। 4 साल तो मेरा नाम का ध्यान था कि मैं थोड़ा बस सर आए तो चलो ठीक है, यहाँ आए वहां आए सर से मिलने चले गए। तो ऐसा हुआ सर के साथ। तब से मैं तो सर को बाय गॉड भगवान से ज्यादा मानती हूँ। यस यस अद्भुत मैम, डेफिनेटली यस यस। हर एक का मीन्स यही मीन्स तेलुगु में एक है मैम, हिम है, ఎంత మాత్రమున ఎవరు తలచిన అంత మాత్రమే నువ్వు। मीन्स लॉर्ड वेंकटेश है ना, मीन्स तिरुपति बालाजी का। उसके ऊपर लिखा है मैम, मीन्स जिस तरह हम सोचेंगे ना आप उतना ही है। अगर हम आपको मीन्स बड़ा सोचेंगे तो आप बड़ा है, छोटा सोचेंगे तो छोटा है, मीन्स कृष्ण सोचेंगे तो कृष्ण है। इस तरह पत्री सर भी मीन्स ही इज गुरु, ही इज फ्रेंड, ही इज क्या क्या मैम, मीन्स एवरीथिंग एवरीथिंग राइट। मीन्स ऐसे डेफिनेट बहुत ही बढ़िया आप दिखाए मीन्स बताए मैम। एंड आपके आंखों में वो झलकता है, आपकी बातों में वो झलकता है। यस थैंक यू मैम, थैंक यू। और ये सुजाता मैडम हमारे सीनियर पिरामिड मास्टर है टीएमसी वडोदरा से। वाओ या वाओ। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन, नमस्ते मैम। यस यस। और अभी मुकेश भाई वाघेला ने जो हैंड राइज किया है तो बोल सकते हैं मुकेश भाई, अनम्यूट करें। हाँ अनम्यूट है वो, अनम्यूट है, बोलिए। नमस्ते। मुझे काफी टाइम से मैं जुड़ा हुआ मेडिटेशन से, लेकिन आपका ये सेशन सुन के एक बहुत बड़ा डर जो सारी दुनिया के सामने था, कोई भी आदमी अगर लॉकडाउन शब्द सुनेगा गुमसुम हो जाएगा, लेकिन यही शब्द को आपने इतना अच्छी तरह समझाया, डिटेल में समझाया। ज्यादा तो नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी मैं भी लॉकडाउन में चला जाऊंगा। तो इस हिसाब से आपने लॉकडाउन शब्द का यूज करना सिखाया है। आई थिंक इट्स माइंड ब्लोइंग एंड इतना गहरे दिल में समझ में आ गया कि नहीं, लॉकडाउन जो था कोरोना की वजह से वो तो एक क्या बोलते हैं
एक ऐसा समय था, लेकिन ये लॉकडाउन हमें लाइफ टाइम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है। बहुत अच्छी जरूरी है। तरह आपने समझाया है। I don't have any word to say my feelings towards. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। I appreciate, I really delighted. बहुत अच्छा Thank you. लगा मैडम, आपने ये जो सिंपल वर्ड को इतना अच्छी तरह से दिखाया है, शब्द नहीं है मेरे पास एक्सप्लेन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू। इसी तरह आपका जो विजडम है शेयरिंग करने के लिए पीएमसी Sure. वडोदरा में आप प्लीज आइए। जरूर जरूर जरूर। अब तो मेरे तो एम ही यही है, जीवन का लक्ष्य मैंने समझ लिया है कि मुझे क्या करना है, तो मुझे तो यही करना है। करेक्ट, बस आप लोगों से के संग दोस्ती और आप लोगों संग बातें, इसमें मजा आता है मुझे, यही जूम पे। आत्मा से आत्मा का वही जो मिलन है, यस। जर्नी करना है। पत्री जी साहब ने जो दिखाया है, सर बोलते ना हम सभी मैत्री बुद्ध है, सर बोलते हम सभी मैत्री बुद्ध है। अब पता चलता हाँ सबसे दोस्ती, देखिए आज एक सेकंड में आपसे दोस्ती, इनसे दोस्ती, तो सब हम लोग मैत्री बुद्ध ही बन गए, हम सभी बुद्ध ही है। करेक्ट करेक्ट। मैंने आपका कभी भी मेडिटेशन सेशन देखा नहीं था, लेकिन आपसे बात करने के बाद ऐसा लगा मैं आपको बहुत टाइम से जानता हूँ, ऐसा लग रहा है। हाँ। This is how what you have presented in the world and how to speak. कितना बोलने का, कितनी हद तक बोलने का, एवरीथिंग इतना सिंपलेस्ट वे आपने बताया। थैंक यू। बस आप लोग इसी तरह एप्रिशिएट करते रहेंगे तो मैं आगे बढ़ते जाऊंगी, बताती जाऊंगी कुछ ना कुछ। थैंक यू सर। थैंक यू मुकेश भाई, तो अच्छा आपने शेयर किया। और अब इसका है हैंड राइज, जिसने किया है वो आंसर दे सकता है। नहीं सर, मुकेश सर का ही था, मिस वो हो गया। एंड मिस बाकी मास्टर्स किसी को प्लीज बात करना है तो हैंड रेज कीजिए। मंगला जी है, PSSM मंगला लिखा हुआ है उनका। नमस्ते पूनम जी। नमस्ते नमस्ते। हम उड़ीसा से गुजरात आ गए आपको सुनने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। आपकी फैन बोली मुझे मिलना है, तो मैं बोली चलिए आपको मिला के जाते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू सो मच। वो बोले यार बहुत प्यारे लग रहे हैं, लिखी भी है मैसेज में, यू आर वेरी स्वीट। बाय बाय। आप भी बहुत प्यारे हो, आप तो लिटिल एंजल हो, हमारी परी रानी हो। थैंक यू पूनम जी, बहुत अच्छा बोले। आपका ये 4 बंदर वाला तो हमें बहुत अच्छा लगता है। कभी नहीं भूल पाते। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये PMC उड़ीसा में भी मैंने ये सेशन किया था। थैंक यू, बाय बाय। तो अनिल जी फिर हम, और किसी का कुछ एक्सपीरियंस नहीं है? बीना मैडम, रोहित सर। My net flicked at that time when I talk. मैम मैं जब स्कूल डेज में मार्टिन लूथर किंग आए थे हमारे ईस्ट अफ्रीका में, और उन्होंने आज आपने वो बात चौथे बंदर की जो बात की ना, वो उन्होंने फर्स्ट वो बताया था कि महात्मा ऑलवेज टॉक्स अबाउट 3 things first, but I will talk about 4th thing first. And आप सोचो मत, गलत मत सोचो। और he told that think right, think proper, तभी वो बोले थे। तो आज आपने वो फिर से ताजा कर दिया। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा सेशन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बीना मैडम। बीना जी आप म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। सॉरी आपको सुनकर और आपके साथ मेडिटेशन करके और नॉलेज शेयरिंग का सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैं रागिनी मैम को फॉलो करती हूँ,
So I can see that you are a student of Ragini ma'am. She is a wonderful pastor. So it's very Yes. nice talking to you. और बहुत अच्छा लगा, और आते रहना मैम. Thank you so much. Thank you so much. थैंक यू रागिनी मैम को जो लोग पहचान जाएंगे ना वो ठीक पहचानेंगे। वो दिखावा नहीं करते हैं। Yes, वो कितने yes. बड़े मतलब मास्टर है, पिरामिड मास्टर, वो थर्ड आई मास्टर क्या नहीं है वो, मगर वो हाँ. कभी शो ऑफ नहीं करते अपने आप को, एकदम सिंपल रहते हैं और हर किसी को मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। हर किसी को आप 20 बार उनको मैसेज दो, वो 20 बार आपका जवाब देगी। कोई मास्टर मुझे आज तक ऐसा नहीं मिला पिरामिड मास्टर जिनको मैं सवाल 1 बार 2 बार 4 बार करूं और वो जवाब दे के बाद में देना बंद कर दे। ऐसे ही सब मिले मुझे। मगर हमारी रागनी मैम है, मैम ये बुक में ऐसे लिखा हुआ, इसका क्या मीनिंग, इसका ये है, अच्छा ऐसे करना है, अच्छा पीएमसी बड़ोदरा से कॉल आया है मैम वहां करूं, हाँ जरूर करो, क्या टॉपिक करूं, ये करो वो करो, सब कुछ मैम गाइड करती है। मतलब मैं तो उनको बोलती हूँ कि आप तो मेरा गुरु से भी बढ़कर हो। गुरु मैम तो रास्ता दिखाते, हाथ पकड़ के मैम लेके जा रही है आगे। मैम, लेकिन अभी आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, रागिनी मैम को आपको लेकर आना है हमारे पीएमसी वडोदरा में, बिकॉज बहुत सारे लोगों को शायद रागिनी मैम का नहीं पता है। मैं जब से मैं सुननी हूँ, आई एम बिग फैन ऑफ हर। शी इज एक्सट्रीमली गुड एंड सीनियर मास्टर। आपको अगर रागिनी मैम से मिलना है तो कल सुबह हम लोग का 100 डेज हो रहा है, उसका सेलिब्रेशन है। अरे तो वाह। मैं अनिल भाई को बोलूंगी, आपके ग्रुप में डाल देंगे, और हाँ, कल लिंक डाल स्वर्णमाला दो। मैम भी आएंगे। 100 Yes, डेज हो yes. गया हमारा सुबह 4:30 से 6:30 का अमृत बेला ध्यान का। तो कल Very हम लोग का nice. सेलिब्रेशन है, उसमें रागिनी मैम आएंगे। आप खुद उनको इनवाइट कीजिए। श्योर मैम, श्योर। मेरे लिस्ट में वो रागिनी मैम है ही बहुत दिनों से, लेकिन अभी हम जुलाई के 15 के बाद हम काफी मास्टर्स को इनवाइट करेंगे, क्योंकि हमारा अभी एक स्वाध्याय सीरीज चलने वाला है, एक वर्कशॉप हमारे भी चलना है उसके बाद। सो आई एम गोइंग टू गेट हर अपॉइंटमेंट सून, क्योंकि उनकी बातें भी बहुत जल्दी दिल में बैठ जाती है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। सुजाता, अभी हम वाइंड अप कर ले। Yes. मैडम, Anil sir, आपका please खूब conclude शुक्रिया। कीजिए। ओके मैडम, आपका खूब शुक्रिया, धन्यवाद। पीएमसी पूरी वडोदरा टीम आपको धन्यवाद करती है, और हम जैसे इनवाइट करेंगे ऐसे आप हमारे जुम मंच पर आके विजडम शेयर करिए, बस यही हम आशा रखते हैं। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। थैंक यू अनिल जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आपने मुझे कॉल किया और बोला कि आप हमारे बड़ोदरा में आइए। ये मौका देने के लिए, अपॉर्चुनिटी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं तो जगह जगह घूमना पसंद करती हूँ, कभी गुजरात, कभी उड़ीसा, कभी कलकत्ता, कभी बंगाल, कभी राजस्थान। जहां मुझे कोई बुलाए मैं वहीं आ जाती हूँ। तो बहुत बहुत मुझे भी अच्छा लग रहा है आपके ग्रुप के साथ मेडिटेशन करा के। आप देखिए कंटिन्यू मेरे चेहरे पे एक स्माइल बनी हुई है, कंटिन्यू। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ हंसता हुआ चेहरा सबका मास्टर का देख के, और यहाँ की एनर्जी भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि सब कुछ सबको अच्छे से, क्योंकि मैं सिंपल ही समझाती हूँ। कोई मतलब वो लॉजिकल वो जो तर्क होता है ना, उस पे भी कोई नहीं पड़ा, और कुछ भी मतलब सिंपल सा जैसा मैंने समझाया उन्होंने समझा है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं आपको बोलूंगी मुझे हर वीक एक दिन मौका दीजिए आपके साथ जुड़कर यहाँ ध्यान और सज्जन संगत करने का। Yes. Very nice. Wonderful ma'am. Yes, thank you so Thank much. you. So nice of you. Yes. थैंक यू Thank you. Thank you, ma'am. Good night. Good night. गुड नाइट, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शुभ रात्रि बाय सबको। बाय।